या किसी भी प्रकार की कोई बहुमूल्य वस्तु कृष्ण प्रेमी अगर होगा, उसके लिए वो अगर कृष्ण संबंधी नहीं है तो वो तुच्छ समान है। और क्षमा कीजिए, आपके चित्त में अगर ऐसी भावना अभी तक नहीं आई, और मुझे पता है नहीं ही आई होगी, तो अभी आप ठाकुर जी के प्रेमी हुए नहीं है। ठाकुर जी जीवन में आ जाएंगे तो संग्रह का मन नहीं करेगा। भक्तिमती मीराबाई का जब ब्याह हो गया, तो ब्याह के बाद जब अपने ससुराल गई, तो उनकी ननद ने, वो भाभी आती है तो गेट पर रोकते हैं ना, और फिर नेग मांगते हैं। तो मीराबाई की जो ननद थी वो द्वार पे खड़ी हो गई, और द्वार पे खड़े होकर बोली, भाभी नेग दो, मेड़ता की राजकुमारी हो आप, सामान्य नेग नहीं चाहिए मुझे, मुझे ऐसा कोई बहुमूल्य वस्तु दो जो विश्व में किसी के पास ना हो, और जो विश्व में सबसे ज्यादा बहुमूल्य हो। मीराबाई तुरंत अपना एक झोला सा था उसको निकाली, और उसमें से तुलसी की माला निकाल कर बोली, लो पहनो, इससे ज्यादा बहुमूल्य कुछ नहीं। उनकी ननद बोली, तुम मेड़ता की राजकुमारी और मेवाड़ की राजकुमारी को ये लकड़ी की माला पहना रही हो, दूर फेंको इसको। मीराबाई बोली, प्राण निकल जाएंगे ना जिस दिन, उस दिन सारी सोने की वस्तु, सारी मणियां तुम्हारे शव के ऊपर से उतार ली जाएंगी, इसको कोई नहीं उतारेगा, ये तुम्हारे साथ ही रहेगी। सबसे बहुमूल्य यही है, क्योंकि धन तो जितना ज्यादा, जितनी ज्यादा संपत्ति, जितने मणि, उतने ज्यादा संसार में फंसने की क्रिया बनेगी। और भैया, रत्न, स्वर्ण, चांदी आदि जो भी बहुव्यंजन हैं, बहु रत्न हैं, इन सबको जल में डाल दो, सब डूब जाते हैं, पर तुलसी जी को डालो, नहीं डूबेंगी। इस बात का प्रमाण है कि संसार रूपी भवाटवी में यदि बचना है तो एक लकड़ी का सहारा तो जीवन में हो, उसके सहारे भवसागर पार हो जाओगे, और वो तुलसी। ऐसी स्थितियां बनने लगेंगी, ठाकुर जी जीवन में आ गए तो आपका संग्रह का मन नहीं होगा। तो नंद बाबा लुटा रहे हैं, और केवल नंद बाबा नहीं लुटा रहे हैं, जितने ब्रजवासी हैं वे सब भी अपनी अपनी अटारियों पर खड़े होकर के वे भी लुटा रहे हैं। भागवत जी वर्णन करती हैं कि सबके चित्त में ऐसा आनंद हुआ कि मानो जैसे हमारे ही लाला भयो है। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो संग्रह नहीं करोगे। इस प्रकार पूरे ब्रजमंडल में आनंद मन रहा था। तभी वहां एक